इत्तलाफ की सबसे बड़ी जमात नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात बंद कमरों से निकलकर ज़राए अबलाग की जीनत बन रहे हैं। गुज़िश्ता शब 2 न्यूज़ चैनल्स के 2 प्राइम टाइम शोज का मौजू नून लीग ही थी, जहां पार्टी के दोनों ग्रोहों का बयानिया पूरी तफसील के साथ बयान किया गया। एक ग्रुप इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ हुकूमत को चलता करने पर ही यकीन रखता है। लेकिन अब देखना ये है कि नून लीग के दाखिली मामलात का ऊंट किस करवट बैठता है। यही हमारी आज की अहम तरीन खबर, तो आइए इस पर और दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। मैं हूँ सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। मुस्लिम लीग नून में बयाने की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। पार्टी को कौन कंट्रोल करेगा, किसका बयानिया चलेगा, पार्टी अमलन 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बंद कमरों में मामलात हल ना होते देखकर दोनों ग्रुप पार्टी की अंदरूनी सियासत को मीडिया में ले आए हैं। मरियम नवाज का ग्रुप नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चल रहा है और रियासत के दाखिला और खारजा अमूर में सिविलियन बालादस्ती चाहता है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की क़यादत में दूसरा ग्रुप इदारों से मुहाजराई के बजाय मुफाहमत और मुआहदे का ख्वाह है। शहबाज शरीफ को PDM से पीपल्स पार्टी और ANP को निकालने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहर इक़्तिदार में अरकान पार्लियामेंट की सरकारी रिहाइश गाँव पार्लियामेंट लॉजेस में शराब और शबाब के बाद मुनशियात फरोशी की बाज़गश्त ऐवान बाला तक पहुँच गई है। ये पहला मौका नहीं है जब अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेज़ में मनशियात फ़रोख्त होती है, शराब फ़रोख्त होती है और मनशियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला ने, जब वो सेनेटर थे तो उन्होंने तब भी ये इल्ज़ाम लगाया था और उसके अलावा जमशेद दस्ती भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगा चुके हैं और तब भी ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इस इल्ज़ाम की तहकीकात कराई जाएंगी। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है और आज कुछ बरस बाद पार्लियामेंट के ऐवानों में दोबारा से इस इल्ज़ाम की बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग के साबिर शाह ने गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इजलास में वक्फ़ा सवालात के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में मनशियात फरोशी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब तो पार्लियामेंट लॉजेस में भी मनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने साबिर शाह को मामले की तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। पीर साबिर शाह ने न्यूज़ 360 से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हमें यहाँ तक इत्तला मिली है कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो उन अदारों के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं जो कि मुनशियात जो हैं उनको फ़रोग़ दे रहे हैं। कराची में पानी चोरी के खिलाफ नैब मुतहरिक हो गई है। शहर में पानी की चोरी में पुलिस और टैंकर माफिया के गठजोड़ का इंकशाफ हुआ है। नैब जो है वो कराची में पानी चोरी के खिलाफ जो है मुतहरिक हो गई है। नैब की जानिब से वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल है, उनसे तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं और नैब की जानिब से ये कहा गया है कि जो भी कराची में पानी चोर में मुलविस होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब जो है वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें जो भी मुलविस है वो पुलिस मुलविस है और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ माफियाज़ हैं उनके साथ गठजोड़ करके पानी कराची का चोरी कराने में मदद करती है। और दूसरी जानिब पुलिस जो है मुख्तलिफ थाने इसमें मुलविस हैं और इस हवाले से जो है नैब की जानिब से मुख्तलिफ जो आला हकाम है, जो DSPs हैं, उनको भी तलब कर लिया गया है कि वाकई में कराची में जो पानी चोरी हो रहा है उसमें पुलिस का हाथ है कि नहीं, और उसमें जो मुख्तलिफ अज़ला के जो DSPs हैं उनको वक्तन ब वक्तन जो है तारीख में बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा कि कराची में पानी चोरी हो रहा है उसमें वाकई में कराची की पुलिस मुलविस है, मुख्तलिफ थाने मुलविस हैं। दूसरी जानिब जो है वो एंटी थेफ्ट सेल ने इल्ज़ाम लगाया है कि कराची में जितना भी पानी चोरी हो रहा है उसमें है पुलिस का याद है और पुलिस जो है इंतज़ामिया और मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं वाटर बोर्ड के, उनके साथ मिलकर ये जो है मदद कर रही है और मदद में है जितने भी हाइड्रेंट पंप हैं वहाँ से पानी चोरी किया जा रहा है और कराची का पानी जो है वो बेचा जा रहा है। नैब की हिदायत पर वाटर बोर्ड की एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और मुलविस अफराद की मालूमात जमा करा दी हैं। फ़लस्तीन में इसराइल के हाथों इंसानी हुकूक की पामालियाँ रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी के क़याम की पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में मकबूजा फ़लस्तीन, मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस और इसराइल में इंसानी हुकूक की पामालियों की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी के क़याम का मुतालबा किया गया था।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। इसराइली वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक काउंसिल के इक़दाम पर आग बगौला हो गए। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि शर्मनाक इक़दाम इंसानी हुकूक काउंसिल के इसराइल मुखालिफ जुनून की एक और मिसाल है। जनूबी कोरिया का रैपर बैंड BTS भी NBC के तंज़ो मज़ा से भरपूर टीवी सीरियल फ्रेंड्स का दिलदादा निकला। BTS के रैपर और सॉन्ग राइटर किम नॉम जॉन कहते हैं मज़ाया टीवी सीरियल ने उन्हें अंग्रेज़ी बोलचाल सीखने में बेपनाह मदद दी है। स्कूल के अयाम में मेरी वालदा मुझे सीरियल की DVDs लाकर देती थी। मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान और दोस्ती का सही मफ़हूम सिखाने में फ्रेंड्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पंजाब असेंबली की नई इमारत का मंसूबा सफ़ेद हाथी बन गया। 80 करोड़ रुपए का मंसूबा 2.5 अरब का हिस्सा पार कर गया है। न्यूज़ 360 को दस्तयाब सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 16 मई 2005 में शुरू किया गया मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 16 साल बाद भी नामुकम्मल है। जी बिल्कुल, मेरे अकब में नज़र आने वाली पंजाब असम्बली की वो नई इमारत है जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी है। पंजाब असम्बली की इस नई इमारत के लिए मज़ीद जो है वो फ़ंड जो है वो मांगे गए हैं। महकमा ख़जाना पंजाब ने 2 करोड़ 5 लाख और 27 हज़ार रुपये के नए फ़ंड की जो समरी है वो भी जो है महकमा ख़जाना ने पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस मनसूबे की बात की जाए तो 2005 में इस मनसूबे को बनाने के लिए महकमा PND ने उस वक्त 18 माह का और 80 करोड़ रुपए के साथ जो है तखमीना लगाया था, मगर 15 साल गुजर जाने के बाद तख़ीर के बाद जो है इस मंसूबे पर तकरीबन 3 गुना जो है अखराजात लग चुके हैं। माले मुफ्त और दिले बेरहम जैसा जो जुमला है वो याद आता है। इस मंसूबे में तकरीबन 2.5 अरब से ज़्यादा के अखराजात अब तक लग चुके हैं। अभी तक ये इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी है, अभी भी इसमें तामीराती काम जारी है और नई डेडलाइन भी सामने आ चुकी है। उम्मीद की जाती है कि ये मंसूबा जो सफ़ेद हाथी बन चुका है पंजाब असम्बली की नई इमारत का, अपनी डेडलाइन पर मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान की मालियाती मसनूआत में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है। वापडा के पहले ग्रीन यूरो बॉन्ड इंडस को इजरा के साथ ही ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई है। वापडा ने गुज़िश्ता रोज़ 10 साल की मुद्दत के लिए 7.5% शरह सूद पर इंडस ग्रीन यूरो बॉन्ड का इजरा किया है, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 31 मई को करेंगे। वापडा ने बॉन्ड्स में सरमायाकारी का इब्तदाई हदफ $500 मिलियन रखा था, मगर बाज़ाब्ता इफ्तिताह से पहले ही वापडा को $3 अरब की पेशकशें हासिल हुई हैं, जो हदफ से 6 गुना ज़्यादा हैं। गजा में जंग बंदी के बाद इसराइली हमले तो बंद हो गए हैं, लेकिन तबाहाल फ़लस्तीनियों की तकालीफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 11 रोज़ तक जारी रहने वाले इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी घरों से महरूम हो गए हैं। शुजाइया की रिहायशी 42 साल खातून हिबा साद अपने 11 बच्चों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम प्राइमरी स्कूल के एक क्लासरूम में रहने पर मजबूर हैं। हिबा खातून का ख़ानदान स्कूल में रहने वाले इन 130 ख़ानदानों में शामिल है जो अपने तबाहशुदा मकानात में वापस नहीं जा सके। गजा की बहाली अगरचे एक अहम तरीन और हल तलब मसला है, लेकिन आलमी बरादरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसराइल को मुस्तकबिल में जारियत से रोकना है। हालिया इसराइली हमलों में फ़लस्तीन में कई ऐसे घर तबाह किए गए जो इससे कबल 3 से 4 मरतबा तबाही के बाद बहाल किए गए थे। इसराइल को आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की पासदारी का पाबंद करना होगा और फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों से उसका तसल्लुत और मुहासरा ख़त्म कराना होगा, वरना तबाही और बहाली का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अपडेट 360 से मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।